Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. As you might know, my name is Sakshi and this is for the first time I'm doing a story time video on my channel. उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ. I was sitting with my friend and talking about a lot of things. हम बहुत पुराने फ्रेंड्स नहीं हैं, बट वो लोग नहीं होते जो मिलते हैं और उनकी वाइब्स जस्ट मैच कर जाती है. सो वी आर वन ऑफ दोज. मैं उससे बात करी थी एंड शी वॉज जस्ट टेलिंग हर स्टोरी कि ऐसा हुआ, पता है ऐसा हुआ, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल डिड जस्ट हैपन. फिर अगले दिन हम कॉलेज गए, फिर हम दूसरे लोगों से बात करने लगे एंड शी स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी अगेन. बट somehow कुछ हुआ, आई डोंट रिमेंबर, और मैं वो कहानी उसकी सुनाने लगी. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी शी वाज लाइक यू शुड डू स्टोरी टाइम वीडियोज, यू आर सो गुड एट इट. और उसने मुझे इतना हाइप कर दिया दैट आई एम सिटिंग हियर टुडे 1 week लेटर और मैं कहानी सुना रही हूँ. सो इफ शी इज़ द वन हु हैज मोटिवेटेड मी टू डू दिस, आई थिंक पहली स्टोरी उसी की होनी चाहिए. एंड इट इज़ अ वेरी डरावना, बहुत ही फ्रेंडशिप ब्रेकअप वाली स्टोरी है. सो नाम तो हम उसका नहीं रख सकते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल who know me also might know her. तो नाम हम चेंज कर लेते हैं. नाम रखते हैं रिया एंड आयशा. सो रिया और आयशा स्कूल फ्रेंड्स थे. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. रिया एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी और आयशा एक बिजनेसमैन की बेटी थी. रिया के पापा का ट्रांसफर वन प्लेस और दी अदर होता रहता था. तो एक बार रिया के पापा ने डिसाइड किया कि हम इसको इसकी नानी घर रख देते हैं, वहाँ से ये अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट करेगी. 3rd स्टैंडर्ड में रिया मध्य प्रदेश आ जाती है अपने नाना नानी के घर और वहाँ से वो एक स्कूल में जाती है जहाँ वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है. रिया बहुत ही शांत, बहुत ही एलिगेंट लड़की होती है. उसको इधर उधर के कामों में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता. वो स्कूल जाती है, पढ़ती है, वापस आती है, ट्यूशन जाती है, पढ़ती है, वापस आती है. उसके फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं और उसको लगता है कि यही सही लाइफ है और मुझे ऐसे ही रहना है. उसको वो कमी भी महसूस नहीं हो रही होती है कि यू नो माई लाइफ डज नॉट हैव थ्रिल्स, जो आज के डेट में हम कहते हैं. फिर 3rd स्टैंडर्ड चला जाता है, 4th स्टैंडर्ड चला जाता है. उसके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं बट शी इज़ ओके, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. मज़ा आना शुरू होता है 6th स्टैंडर्ड में. 6th स्टैंडर्ड से आयशा स्कूल ज्वाइन करती है. बाद में जब आयशा ज्वाइन करती है वो बताती है लड़कियों को वहाँ की कि उसको उसके पिछले स्कूल से पटाखे फोड़ने की वजह से निकाल दिया है. पटाखे फोड़ने की वजह से स्कूल से कौन निकालता है, बट वट एवर, उसने ये बताया कि उसको पटाखे फोड़ने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है और अब उसके पापा ने इसका एडमिशन इस स्कूल में कराया. तो आयशा और रिया के क्लास में क्या होता था, वो लोग सीट्स एक्सचेंज करते थे. मतलब हम जब जूनियर क्लासेस में होते थे तो हमारी टीचर्स भी करते थे कि वो सीट्स एक्सचेंज कर देते थे, मतलब ताकि आपकी हर स्टूडेंट से दोस्ती हो सके, हर स्टूडेंट को आप जान पहचान सके. वो सीट्स बराबर एक्सचेंज करते रहते थे. तो एक टाइम आया जब रिया को आयशा के साथ बैठने को मिला एंड रिया वॉज इन कंप्लीट ऑ ऑफ द पर्सनैलिटी दैट आयशा हैड. आयशा वॉज एन आउट गोइंग फन लविंग गर्ल. वो स्कूल के लगभग सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी. वो पढ़ने में भी अच्छी थी. शी वॉज सच अ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ गर्ल कि रिया को लगने लगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ ऐसे भी जी जाती है. ऐसे भी मैंने सुना है कि आर्मी वालों के जो बच्चे होते हैं उनको शुरू से डिसिप्लिन सिखाया गया होता है, विच इज़ वेरी गुड. बट बेसिक फन ऑफ लाइफ शायद रिया की लाइफ से मिसिंग था, जो आयशा के आने के बाद कंप्लीट हुआ. उनकी दोस्ती हो गई एंड रिया हैड ऑलवेज थॉट कि वो बड़ी होकर आर्मी ऑफिसर बनेगी, बट इट वॉज नेवर हर ड्रीम. वो ड्रीम उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स ने फीड कर रखा था. बिकॉज मैंने बहुत जगह सुना है कि आर्मी ब्राइड जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली थिंग विच इज़ एलीट. सिविलियंस को बहुत बार वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जैसे जो रिस्पेक्ट वो अपने प्रोफेशन को करते हैं, विच इज़ गुड. बट ये केस था रिया के साथ. सो रिया वॉज नेवर शी उसके आयशा के आने से पहले रिया को लगता ही नहीं था कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या उसके घर पे कोई प्रॉब्लम है. बट व्हेन आयशा वॉज सिटिंग विथ रिया, उनकी बातचीत होने लगी. दे बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. 6 गुजर गया, 7 गुजर गया, 8th 9th 10th 11th 12th, ये सारे ईयर्स गुजर गए. और इस बीच आयशा के तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बने बिकॉज आयशा वॉज नॉट समवन जिसको ऐसा लगता था कि यू नो रिलेशनशिप्स बहुत ही कोई सेक्रेट चीज़ होती है. बट रिया मेट अ गाय नेम्ड वरुण इन स्टैंडर्ड 9th एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. उन लोगों ने एक दूसरे से बात करी. ऑब्वियसली आयशा ने बीच में उनकी बातें कराई एंड रिया एंड वरुण केम इन टू अ रिलेशनशिप. उसके बाद 9th गुजर गया, 10th 11th 12th एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. जब रिया और आयशा को कॉलेज सेलेक्ट करने की बारी आई तो आयशा ने बोला कि पहली बात, मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, सो आई थिंक आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस. बट अभी मैं घर पे अगर ये बात बोलूँगी तो वो मुझे बाहर पढ़ने भी नहीं भेजेंगे कि इसके पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो ये क्या करेगी, और बिजनेस वो स्टार्ट करने नहीं देंगे. सो आयशा हैड अ प्लान कि वो DU के एंट्रेंस एग्जाम में का टेस्ट देगी एंड देन शील गो टू DU. वहाँ पे वो कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेगी और उसके थ्रू शील ग्रो एंड शील मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जैसा उसको लगता था. रिया ऑन द अदर हैंड हैड नो आइडिया वो क्या करेगी बिकॉज शी वॉज फेड कि वो आर्मी ऑफिसर बनेगी एंड शी नेवर थॉट अबाउट इट कि उसके अलावा भी कुछ हो सकता है. या सो रिया को पता नहीं था बट शी वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द आइडिया जो कि आयशा ने पिच करा था. आयशा ने रिया को बोला कि तू भी यही कर, तुझे पता नहीं है तुझे क्या करना है, तो इट्स बेटर कि तू अपने आप थोड़ा एक्सप्लोर करेगी, तुझे समझ आएगा कि तुझे क्या करना है. और अगर उसके बाद भी तुझे लगता है कि यू वांट टू बिकम एन आर्मी ब्रैट और आर्मी ऑफिसर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो रिया ने सोचा कि बात सही है, मैं एक्सप्लोर करके देखती हूँ, बट अपने पेरेंट्स को क्या करेगी.
सो रिया ने अपने पापा को बोला कि ऐसे भी ये जो एग्ज़ाम होते हैं आर्मी वाले वो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहती है और उसके बाद वो प्रिपेयर करके एग्जाम्स के लिए शी विल गेट इनटू द आर्मी रैंक ऑफिशियल्स, जो भी उनकी चीज़ें होती है। उसके पापा ने बोला बिल्कुल ठीक है, आपको जो भी करना है, आपको अपने सब्जेक्ट मन का सब्जेक्ट मिल रहा है आप वो भी पढ़ लो और उसके बाद आप प्रिपेयर भी कर लेना। तो ये बात होती है। और 12th के बाद आयशा और रिया दोनों दिल्ली आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट गोइंग टू द कॉलेज। कॉलेज में लाइफ मस्त चल रही होती है, दोनों चिल करते हैं ना, दोनों साथ रह रहे होते हैं तो दोनों को साथ में रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। एंड वरुण ऑन द अदर हैंड, वरुण गुड़गांव रहता था। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो गुड़गांव जाने में 1 से 1.5-2 घंटा लगता है और वहाँ से भी वरुण थोड़ा और दूर रहता था, तो इट टुक अराउंड 3-3.5 hours टू मीट वरुण, फॉर वरुण टू कम टू देम एंड मीट देम। तो अब ये एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, बट रिया एंड वरुण वो वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उन दोनों को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कि ओ माय गॉड ये क्या ही हो रहा है, दे वर मैनेजिंग इट वेल। अब आती है बिजनेस स्टार्ट करने की बात। तो आयशा ने डिसाइड करा कि वो एक थ्रिफ्ट स्टोर ऑनलाइन स्टार्ट करेगी। जैसे हमें पता है कि सरोजनी नगर में बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, बट उसमें वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, तो लिटरली ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर में क्या होता है, आप ऑनलाइन सरोजनी नगर से या कहीं से भी जो भी थ्रिफ्ट स्टोर के कपड़े आप अक्वायर करते हैं, मतलब मैं सरोजनी नगर जाऊँगी, चांदनी चौक जाऊँगी, वहाँ से कपड़े लाऊंगी, उनकी फ़ोटोज़ लूँगी, मॉडल्स लूँगी, मॉडल्स को वो कपड़े पहना के उनकी फ़ोटोज़ लूँगी और मैं उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालूंगी, फिर कंट्री से जहाँ से भी लोगों को वो कपड़े पसंद आएंगे वो वहाँ से ऑर्डर करेंगे, मैं शिप कर दूँगी। ग्रेट आइडिया, क्योंकि इट्स नॉट, छोटे छोटे शहरों में ये सब चीज़ें नहीं होती है एंड एवरीबडी थिंक्स कि बाप रे सरोजनी के कपड़े सबको चाहिए होते हैं सस्ते कपड़े। सो इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। अब जब इन्होंने ये स्टार्ट करा, वरुण हेल्प देम अलॉट, क्योंकि वरुण ने इनको सरोजनी के या चांदनी चौक के ऐसे होलसेल शॉपकीपर से मिलाया जो इनको थोक में कपड़े दे देते थे। ये एक बहुत ही, जब अगर सरोजनी में कोई चीज़ हमें 200 रुपये की मिलती है तो वहाँ के लोगों को वो 50 से 60 रुपये में मिली होती है, तो उनको वो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी। अगर वो सीधे जाते मार्केट तो उनको 200 की मिलती, बट क्योंकि वरुण वॉज हेल्पिंग देम वो उनको और सस्ते प्राइस में मिल जा रहा था। सो वरुण वॉज ऑल्सो शेयरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट। 1 साल हुआ, वो स्टोर बहुत अच्छा चलने लगा, आयशा वॉज हैप्पी, रिया वॉज हैप्पी। तो इनका एक एक पार्ट होता था, रिया और वरुण मिलके कपड़े सेलेक्ट करके लाते थे, आयशा मॉडल्स लाती थी, जो मॉडल्स वो कपड़े ट्राई करके उनकी फ़ोटोज़ पोर्टफोलियोज़ बनती थी और फिर वो अपनी वेबसाइट पे वो कपड़े डालते थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो इन्जॉय कर रहे थे। बट सडनली कुछ होता है एंड रिया की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती है, मतलब उसको वीकनेस फील होने लगता है, थोड़ा डिजीनेस होने लगता है। एंड रिया वो उस काम को वो उतनी अच्छे से नहीं कर पा रही होती थी। वरुण उसको फ़ोन करके बुलाता था, उसको यहाँ से गुड़गांव जाना पड़ता था, फिर वो गुड़गांव जाती थी, वहाँ से वो चीज़ें लाती थी, तो ऑब्वियसली रिया सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम संभाल रही थी इस पूरे बिजनेस का। सो वरुण ने उसको बोला एक दिन कॉल करके कि अगर तू ऐसे ही करेगी तो हमारा बिजनेस बहुत लॉस में जाने लगेगा। तो रिया ने बोला कि ठीक है, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है आयशा चली जाएगी। आयशा बीइंग द बेस्ट फ्रेंड, उसने रिया का इतना ख्याल रखा। रिया की तबीयत खराब होती थी तो उसको पानी ला के देती थी, खाना खिलाती थी, फिर वो गुड़गांव जाती थी, कपड़े सेलेक्ट करती थी, पोर्टफोलियो बनवाती थी और फिर वो मतलब 2 महीने आयशा ने पूरा बिजनेस संभाला और वरुण वॉज हेल्पिंग देम, बट वरुण वॉज नेवर द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये सब चलने लगा। उसके बाद जब ये 2 महीने बीत गए, उसके बाद इन लोगों ने देखा कि बिजनेस में धीरे धीरे, नॉट अ वेरी शार्प डिक्लाइन, बट बिजनेस में कहीं ना कहीं डिक्लाइन आ रहा था समहाउ और अदर। कभी चीज़ें बिक नहीं रही थी, कभी चीज़ें आ नहीं रही थी, जो भी कपड़े आ रहे थे, वरुण जो कपड़े भेज रहा था वो रिया को पसंद नहीं आ रहे थे। रिया जब वरुण को बता रही थी कि आई एम नॉट लाइकिंग द क्लोथ्स, तो वरुण के पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो ही कपड़े होलसेलर उनको दे रहा था। जब तक वो कॉलेज 3rd ईयर में आए, हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनको अपना वो बिज़नेस बंद करना पड़ा। और ऑल्दो आयशा रिया को कुछ कहती नहीं थी, बट आयशा को ऐसा लगता था क्योंकि बीच में रिया की तबीयत की वजह से वो बिज़नेस में डिप आया मार्केट में, या कॉलेज के ही बहुत सारे बच्चों ने अपना वेबसाइट बना के उनके होलसेलर से बात करके खुद के लिए एक चेन बना लिया और उनके वेबसाइट को लॉस होने लगा। रिया वॉज वेरी सैड अबाउट इट, क्योंकि ऑल्दो उसकी गलती नहीं थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई, बट तबीयत उसी की खराब हुई थी। सो रिया वॉज लाइक कि हम कोशिश करते हैं। उन्होंने 6 महीने फिर भी खींचा, बट अब बिजनेस लॉस में जाने लगा था। तो आयशा ने भी बोला कि यार अब कुछ नहीं कर सकते, इसको बंद करते हैं, अब इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। पर रिया चाहती थी कि वो एक बार और ट्राई करे। तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव साइट थी, फॉर एग्जांपल अगर एक्स रिया और आयशा का ब्रांड था, तो वाई एक ब्रांड था जो बहुत जल्दी बढ़ रहा था एंड दे वर डूइंग एवरीथिंग फैंटास्टिक। क्योंकि एज अ ब्रांड जब आप इस्टेब्लिश होते हो तो आपको कुछ टाइम तो समझने में लगता है कि मार्केट कैसे रन करती है, चीज़ें कैसे होती है। बट वाई ब्रांड जो आई मार्केट में, इट जस्ट स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम डे 1। तो रिया को लगा कि यार ये इतना अच्छा कर रहे हैं, इट्स टफ टू कम्पीट विद देम, बट रिया ने स्टिल सोचा कि नहीं, हम ट्राई करेंगे। आयशा ने बोला कि देख, अब मैं अपना बहुत टाइम इसको नहीं दे सकती हूँ, सो आई कैन नॉट हेल्प अ लॉट इन इट। बट आयशा के बारे में रिया जानती थी कि वो थोड़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, उसको हंसी खुशी वो सब ज़्यादा होता है, जिसको ये ज़्यादा होता है उसको गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा आता है।
तो रिया वाज लाइक कि कोई बात नहीं है, मैं बेस्ट ट्राई करती हूँ। आयशा ने बोला कि मुझे अब थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करना है, आई हैव डन अ लॉट इन दिस बिजनेस दैट शी डिड। सो आयशा वाज लाइक कि मुझे थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ चाहिए होता है। सो आयशा की एक सिस्टर रहती थी गुड़गांव में, जिसके पास आयशा आते जाती रहती थी। उसको वहाँ पे अच्छा भी लगता था, एंड कहीं ना कहीं रिया और आयशा के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगा था, जो कि नजर आता था। रिया और आयशा एक कमरे में होते थे, बट दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। रिया आयशा से पूछती थी उसने खाना खाया नहीं, तो आयशा जवाब दिए बिना चली जाती थी। एंड शी स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम एट हर सिस्टर्स हाउस देन विथ रिया। रिया को ये चीज़ बहुत खराब लगने लगी, बट शी थॉट कि हो सकता है कि शी इज़ टेकिंग हर टाइम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो सपना उसने देखा था कि वो बिजनेस वुमेन बनेगी, वो डूब गया है, एंड शी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो शायद वो फ्रस्ट्रेशन उसका रिया पे निकल रहा है, एंड रिया वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। फिर धीरे धीरे करते करते एक दिन आयशा घर आती है, और वो रिया को कहती है कि अब वो रिया के साथ और नहीं रहना चाहती है, एंड शी वॉन्ट्स टू लीव द फ्लैट, और वो जाके दूसरे जगह अपनी सिस्टर के साथ शिफ्ट होना चाहती है। रिया को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बट रिया कुड नॉट से एनीथिंग और डू एनीथिंग, क्योंकि उसको पता था कि आयशा ने मन बना लिया है तो उसको नहीं रोका जा सकता है। तो रिया ने बोला कि चल ठीक है, तू जहाँ जाना चाहती है तू चली जा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तू जो भी करना चाहती है, जिसमें भी तू खुश है तू वही कर। तो आयशा चली जाती है। उसके बाद कई दिनों तक उनकी एक दूसरे से बात नहीं होती है, वो मिल नहीं पाते हैं। तो एक बार आयशा का बर्थडे आने वाला होता है। अब रिया वॉज एक्साइटेड कि आयशा का बर्थडे है, हर साल हमने बर्थडे एक दूसरे के साथ मनाया है, सो इस बार भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, मैं रिया का बर्थडे सेलिब्रेट कराने कहीं बाहर ले जाऊंगी। सो रिया ने सोचा कि आयशा को बिना बताए मैं उसको सरप्राइज दूंगी। रिया जाती है गुड़गांव आयशा को सरप्राइज करने। वो गुड़गांव पहुँच के उसको कॉल करती है कि कहाँ है तू। तो आयशा बोलती है कि मैं अपने घर पे हूँ, तू बता। तो वो कहती है कि मैं गुड़गांव आई हूँ और मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। आयशा का रिएक्शन रिया को कुछ अजीब लगा। उसने बोला कि हाँ, यहाँ क्यों आ गई बिना बताए, आज मेरा बहुत बिजी डे है, मैं कैसे मिलूंगी। रिया को अजीब लगा, बट उसने फिर इंसिस्ट किया क्योंकि वो उतनी दूर तक आई थी। उसने फिर उसने फ़ोन काट के वरुण को कॉल किया कि वरुण देख, मैं आई हूँ, आयशा इज़ नॉट आंसरिंग वेल, एक काम करते हैं, तू आ जा, कम से कम तुझसे मिल लेती हूँ, मैं इतनी दूर आई हूँ। तो वरुण से मिलने आ जाता है। वो वरुण के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। थोड़ी देर बाद उसको आयशा का कॉल आता है, और आयशा कहती है कि ठीक है, हम एक जगह मिल लेते हैं। तो वो एक मैकडी में बैठ के वो केक लाती है, वो केक कटवाती है, वो केक वेक खाते हैं। पर जब रिया आयशा से बोलती है कि सुन, आज मैं यहीं रुक जाती हूँ, क्योंकि कितना टाइम हो गया हमने साथ में एक रात भर बातें नहीं करी, रात भर एक दूसरे के साथ गेम्स नहीं खेले, तो हम वो करेंगे, मैं यहीं रुक जाती हूँ। टू विच आयशा डिड नॉट रिएक्ट वेल, मतलब वो वेलकमिंग नहीं लगा। रिया वाज लाइक, आयशा वाज लाइक कि यार मेरे फ्लैट में ना दूसरी लड़कियां बहुत इरिटेट होती है, कोई और आता है तो, और उनको अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट द सेम जैसा हमारे बीच था, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लड़कियां। टू विच रिया वाज लाइक कि हाँ, होती है कुछ लड़कियां जिनको हर बिना किसी बात के भी प्रॉब्लम होती है। तो रिया वाज लाइक कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वरुण को रिया ने कॉल करा कि वो जा रही है, और टू रियाज शॉक वरुण ने बोला कि वो उसके साथ दिल्ली आना चाहता है। रिया वाज लाइक कि ठीक है, तो साथ में चल ले दिल्ली, हम साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे एंड ऑल। वरुण दिल्ली आता है, और जैसे आज ये सब हो रहा है रिया का, पर कल रात के 12 बजे आयशा का बर्थडे आएगा। तो वरुण आता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और वरुण वापस चला जाता है। उसके बाद रात के 12 बजे जो पार्टी वार्टी होती है, तो रिया सोचती है कि यार मैं इसके साथ पार्टी तो कर नहीं पा रही हूँ, बट एक काम करते हैं, मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। बट रिया उस वक्त रियलाइज़ करती है कि यार हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में, हम बचपन के दोस्त हैं, बट मुझे अभी तक गुड़गांव में आयशा का एड्रेस तक नहीं पता है। आई हैव नो आइडिया वेयर आयशा लिव्स। तो रिया को बहुत अजीब लगता है, बट शी थॉट कि यार मैंने भी तो आगे से बढ़ के कभी उसका एड्रेस नहीं मांगा, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता है उसको कि वो क्या करे, कैसे करे। तो एक बार को रिया को याद आता है कि एक बार वो अपने वेंडर से उसने बहुत सारे कपड़ों का मटेरियल आयशा के घर भिजवाया था, उसकी बहन के घर, बिकॉज वरुण आउट ऑफ टाउन था। तो आयशा ने वो बोला कि वरुण तो है नहीं गुड़गांव में, तो आप वेंडर को बोल के उसने वो कपड़े जो थे वो आयशा की सिस्टर के घर भिजवा रखे थे। तो रिया ने सोचा कि वेंडर को कॉल करती हूँ और वेंडर से पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ पे उन्होंने कपड़े डिलीवर किए थे। रिया वेंडर को कॉल करती है, और वेंडर फ़ोन उठाता है, एंड शी इज़ लाइक, वो पूछती है कि आपने वो कपड़े, जब मैं एक बार याद है आपको मैंने वो कराया था। तो वेंडर एक अजीब बात बोलता है। वेंडर कहता है कि मैम आपने तब, आप कब की बात कर रहे हो कि मैंने तब फलाना जगह फलाना दिन कराया था, कपड़े तो आपके हर महीने जा रहे हैं अभी भी। रिया वॉज लाइक, क्या कपड़े जा रहे हैं? हमारा ब्रांड फेल हो चुका है, हमने ब्रांड बंद कर दिया है, इसके वजह से मेरे और आयशा के बीच की दोस्ती खत्म हो गई है, एंड नाउ यू आर कमिंग टू मी एंड टेलिंग कि आप अभी भी कपड़े वहाँ भेज रहे हो, किसके लिए भेज रहे हो, कौन यूज़ कर रहा है, उस कपड़े का हो क्या रहा है। रिया बस इन कंप्लीट शॉक। वो भैया से बोलती है, भैया आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं रिया बोल रही हूँ, मैं और आयशा एक ब्रांड चलाते थे, हम आपसे कपड़े लेते थे। एंड शी वाज लाइक, हाँ मैडम, हाँ आपने अपना दूसरा ब्रांड भी तो स्टार्ट करा ना, वाई। आपको समझ आया क्या हुआ? वाई ब्रांड जो एक टफ कंपटीशन दे रहा था एक्स को, ये भैया कह रहे हैं कि वाई ब्रांड के लिए कपड़े ये उसी एड्रेस पे पहुंचा रहे हैं जहां आयशा की सिस्टर रहती है। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो उन भैया से वहां का एड्रेस ले लेती है।
जब वो भैया उसको वहाँ का एड्रेस देते हैं तो रिया को रियलाइज़ होता है कि वो आयशा की बहन का एड्रेस नहीं है, वो वरुण का एड्रेस है। एंड एवरी डॉट स्टार्टेड कनेक्टिंग इन रियाज हेड। उसकी तबीयत खराब हुई, वरुण और आयशा मिलने लगे, दे स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। उसके बाद वरुण और आयशा ने डिसाइड किया होगा जो भी उन्होंने किया। रिया वॉज इन कंप्लीट शॉक कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्यों किया इन्होंने मेरे साथ। रिया अगले दिन वरुण को कॉल करती है और अपने फ्लैट पर बुलाती है और उसको बिठा के बिना किसी इधर उधर की बात कहे सीधे पूछती है कि तूने क्यों करी। वरुण बोलता है कि क्यों करा मतलब। मैंने कहा तुम लोग मिलके ब्रांड वाई चला रहे हो जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, एंड यू गाइज डिड नॉट इवन टेल मी दैट। आप लोग ऐसे बिहेव करते हो थ्रू आउट द डे विद मी कि हमारा ये बिजनेस जो भी खराब हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, आयशा का सपना मेरी वजह से टूटा है। एंड नाउ आई गेट टू नो दैट शी इज लाइक फ्लरिशिंग, हर ब्रांड इज जस्ट फ्लरिशिंग। टू विच पूरी स्टोरी बताता है वरुण कि जब रिया की तबीयत खराब हुई थी एंड आयशा एंड वरुण स्टार्टेड हैंडलिंग द बिजनेस, द मोस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस, आयशा बहुत बिचिंग करती थी रिया की वरुण के पास। अकॉर्डिंग टू आयशा, रिया उससे मिलने से पहले कुछ भी नहीं थी, शी वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल जो अपने पापा के पैसों पर पलती थी। बट जब रिया उसके पास आई, शी गेव आयशा जब उसके पास आई, आयशा गेव अ ड्रीम टू रिया, जिस ड्रीम को आज वो दोनों साथ में फुलफिल कर रहे हैं। तो भी अच्छी बात है ना, दोनों का अच्छा हो रहा है। बट दोनों वरुण और आयशा ने डिसाइड करा कि जो प्रॉफिट 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है, अगर उस प्रॉफिट को हम 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली पैसे हमारे ज़्यादा आएंगे। और क्योंकि 2 महीने रिया ब्रांड को उतना अच्छा काम नहीं दे पा रही थी, फिर भी ब्रांड ठीक ही ठाक कर रहा था, तो उनको लगा कि शायद नहीं ज़रूरत पड़ेगी उनको रिया की थ्रू आउट द टाइम। उन्होंने एक्स ब्रांड से ऑर्डर्स लेना ही बंद कर दिया, वाई ब्रांड स्टार्ट किया, वाई से ऑर्डर्स लेने लगे, सब कुछ वैसा का वैसा रखा जैसा एक्स में चलता था। एंड वाई फ्लरिश करने लगा, उनका जो भी प्रॉफिट होता था वो एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आयशा उसके साथ ऐसा क्यों करेगी, आयशा वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हर्स। तो वरुण बताता है कि शायद स्कूल में, तो क्योंकि रिया एक आर्मी चाइल्ड थी, रिया को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, रिया के पापा को बुलाया जाता था एनुअल फंक्शंस पे एज अ चीफ गेस्ट। तो आयशा को लगता था कि एवरीथिंग शी इज़ गुड एट डज नॉट पे ऑफ वेल, क्योंकि रिया को हर वो चीज़ फ्री की मिल जाती है। और उसके साथ वरुण ने यह भी बताया कि आयशा वरुण से हमेशा बोलते रहती थी कि शी नेवर वांटेड अ रिलेशनशिप दैट सीरियस अंटिल शी हैज सीन वरुण एंड रिया। तो आयशा को ये भी लगता था कि आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर फन, आई एम नॉट हैविंग अ पर्सन परमानेंट इन माई लाइफ, बट लुक एट रिया, रिया इज हैविंग अ वेल टू डू फ्लरिशिंग रिलेशनशिप, एंड शी वॉज जेलस ऑफ दैट। आयशा की ये सारी बातें सुन के रिया को समझ ही नहीं आया कि वो मेरा इतना ख्याल रखती थी, शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर मी, और तभी वो जेलस होती थी जब वो कर रही होती थी। बट दोज क्वेश्चंस वेंट अनआंसर्ड, क्योंकि रिया के अंदर इतनी ताकत ही नहीं आई कभी कि वो आयशा से कन्फ्रंट करे। शी डिड नॉट हैव द करेज टू डू दैट। तो रिया ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। शी ब्लॉक्ड वरुण, शी ब्लॉक्ड आयशा, एंड शी नेवर स्पोक टू देम अगेन। और टू द शॉक, जितनी आउट गोइंग आयशा लगती थी, आयशा नेवर ट्राइड टू रिकनेक्ट टू रिया कि भाई तूने क्यों करा, मैंने ये जो करा वो मैंने क्यों करा, बिकॉज ऑब्वियसली वरुण ने उसको बताया हुआ कि रिया को पता चल गया। बट आयशा नेवर ट्राइड टू रिटर्न बैक एंड टॉक टू रिया। रिया वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया। बट टिल डेट रिया कहती है दैट वन थिंग आयशा डिड फॉर मी एंड आई कैन नेवर बी ग्रेटफुल to anybody as I am to Aisha. Aisha showed me what my real dream was. I never could have become a good army officer. I was always a businesswoman. आयशा के जाने के बाद भी रिया ने अपना एक नया ब्रांड स्टार्ट किया। शी स्टार्टेड वर्किंग बिट बाय बिट। उसको 2-3 साल लग गए उस ब्रांड को ऊपर तक पहुंचाने में, बट टुडे द ब्रांड इज अ गुड नेम। मीशो, फ्लिपकार्ट पे बेचते बेचते नाउ शी इज सेलिंग इट नायका फैशन एंड शी इज डूइंग सो वेल. So that was the story of Aisha, Riya and Varun. If you like the story, let me know. A new video comes up every Monday, Wednesday and Friday. Till then, bye-bye.